आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता है। उसका ना तो कोई मजहब होता है, ना इंसानियत से ही उसका कोई वास्ता होता है। दोस्तों, आतंकवाद एक ऐसा नासूर है जिसके आगे दीन ईमान दम तोड़ देते हैं, जो मानवता को छलनी कर देता है, जो वैसीपन का पराकाष्ठा बन जाता है, जिसके आगे इंसानियत शर्मशार हो जाती है। कौन फैलाता है ऐसा आतंक? क्यों फैलाता है ऐसा आतंक? किसके लिए और किस मकसद से फैलाता है ऐसा आतंक? क्या आप जानते हैं इसका उत्तर? यदि नहीं तो मैं बताता हूं। पहला प्रश्न, कौन का उत्तर है इंसान के रूप में बहसी दरिंदे जानवर की मानसिकता रखने वाले फैलाते हैं ऐसा आतंक। दूसरा प्रश्न, क्यों का उत्तर है अपना नकारापन, ईर्ष्या, डर और लालच को छुपाने के लिए फैलाता है ऐसा आतंक। तीसरा प्रश्न, किसके लिए का उत्तर है कि अपने सो कॉल्ड मजहब के जुनून और उसकी आड़ लेने वाले मजहब के ठेकेदारों के लिए, इंसानियत को मरते हुए देखकर खुश होने वालों के लिए, यह खून खराबा देखकर अल्लाह खुश होगा ऐसे सोच को बढ़ावा देने वालों के लिए, और जीते जी तो नहीं बल्कि मरने के बाद जन्नत में अय्यासी का ख्वाब दिखाने वालों के लिए। और चौथा प्रश्न, किस मकसद से का उत्तर है इंसानों की इस बस्ती में वहशियत को जायज ठहराना। केवल उनके जैसे जानवर का ही समाज, राज्य, देश व इस संसार में जीने का हक होना, और ऊपर वाले के बनाए इस संसार के संसाधनों पर केवल उनका ही हक होना। दोस्तों, ऐसा ही सोच रखने वाला आतंकवादी या दहशतगर्द कहलाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आतंकवाद की कुंडली खंगालने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंसा, मारधाड़, युद्ध इत्यादि कोई नई बात नहीं है। आज ही नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों वर्षों से मानव राज्य, स्त्री, धन व ऐश्वर्य के लालच में हिंसा और युद्ध का सहारा लेता रहा है, जिसके कारण समाज और राज्यों की भौगोलिक सीमाओं में बड़े बड़े बदलाव होते रहे हैं। इसके अलावा दानवी या राक्षसी प्रवृत्ति, जिसको हम आजकल आतंकवाद कहते हैं, वह भी तभी से चली आ रही है। हमने सभी कालखंड यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग में ऐसी दानवी या आतंकी विचारधारा वाले सोच को झेला है, पर हर युग में ऐसी विचारधारा को कुचलने के लिए महाशक्तियाँ उत्पन्न हुई है और इनका विनाश भी हुआ है। जैसे कि सतयुग में माँ दुर्गा, काली के द्वारा महादैत्यों का संहार तथा भगवान विष्णु का कच्छप, मत्स्य, नरसिंह इत्यादि रूपों में अवतार ने ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति का बार बार अंत किया है। त्रेता युग में श्री राम ने राक्षस राज रावण समेत समस्त राक्षसों का अंत किया, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कंस समेत तमाम दानवी प्रवृत्ति वालों का अंत किया। आज फिर से वैसी ही दानवीय प्रवृत्ति वालों ने, जिसे हम आतंकवादी कहते हैं, उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक व अन्य आतंकवाद ने आज के सभ्य समाज के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान जैसे कई देशों ने इस आतंकवाद को अपने राज्य नीति का हिस्सा बना लिया है। ये कुछ देश इन आतंकवादियों की सहायता से इस धरती पर एक छत्र राज करना चाहते हैं। उन आतंकवादियों के दिमाग में कुछ ऐसा ही भर दिया गया है कि इस दुनिया में जीने का अधिकार केवल और केवल उनका ही है। ये सभ्य समाज के दुश्मन, जिसने समाज या विश्व को आज तक तो दिया कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टे सभ्य समाज द्वारा विकसित तकनीकों का या टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग कर उस समाज और इंसानियत को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और जब सभ्य समाज इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो फिर ऐसी ही आतंकी सोच रखने वाले लामबंद होकर मानवता और इंसानियत की दुहाई देकर आतंकवाद का खुला समर्थन करने लगते हैं, और वे आतंकियों के बचाव में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मानव सभ्यता आज फिर से खतरे में आ गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी इस्लामिक आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होती है, तो आतंकी सोच रखने वालों के द्वारा ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि मानो इस्लाम ही खतरे में आ गया हो। वैसे तो यदि कोई इस्लामिक आतंकवाद की बात करता है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले आमतौर पर ऐसा ही कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। हम भी ऐसा ही मानते हैं कि आतंकवादी
केवल आतंकवादी ही होता है, उसका न तो कोई मजहब होता है, न ही इंसानियत से ही उसका कोई वास्ता होता है। पर जब उन्हीं आतंकवादियों पर प्रहार होता है तो ये मानते हैं कि इनका इस्लाम ही खतरे में आ जाता है, और इसी नाम पर वे सारे देश एकजुट होकर इन आतंकवादियों का ढाल बन जाते हैं। यही दोहरा चरित्र इनके अंदर छिपे आतंकवादी सोच को दर्शाता है। हाल ही में जब विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से उबरने का प्रयास कर रही थी और रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक दुष्परिणाम से संकट में फंसी दुनिया इस संकट से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, ऐसे समय में हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल में अचानक और बेवजह किया गया नरसंहार, बहसीपन और निहत्थे और मासूम लोगों के साथ किया गया खून खराबा और औरतों बच्चों के साथ किया गया बहसीपन ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। और इजराइल ने जब इस सदमे से उभरते हुए हमास के आतंकियों को ठिकाना लगाना शुरू किया तो बेशर्मी की हद तो देखिए, समूचा इस्लामिक जगत ही हमास के कारनामों को जायज ठहराते हुए उनके पीछे लामबंद हो रही है। हम मानते हैं कि आतंकियों पर किए जाने वाले कार्रवाई के दौरान मासूम लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये आतंकवादी औरतों, बच्चों और घनी आबादी को अपना ढाल बना लेते हैं और फिर सभ्य समाज को ब्लैकमेल करने लगते हैं। पर कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब श्री राम ने रावण और उसके राक्षसों का नाश करने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो क्या लंका में रहने वाले मासूम लोग उसका शिकार नहीं बने? जब श्री कृष्ण ने कंस वध किया या फिर महाभारत युद्ध करवाई तो मासूम लोग नहीं मारे गए क्या? हाँ, सभ्य समाज को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आतंकियों के साथ लड़ाई में मासूम लोगों की जान कम से कम जाए। दोस्तों, इन आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों को केवल आतंकवादियों की ही इंसानियत दिखाई देती है। वे सभ्य समाज में आतंकवादियों द्वारा किए गए कुकृत्य अथवा तांडव को उनका अधिकार कहकर जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन इत्यादि जैसे देश अपने फायदे के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको हिंसा करने, उत्पात मचाने, कत्लेआम करने और मानवता को शर्मसार करने का अधिकार मिल गया। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी सोच का हर हाल में अंत होना ही चाहिए। इसके लिए हर वो मुमकिन प्रयास होना चाहिए जिससे विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे, आर्थिक और तकनीकी प्रगति हो और लोगों में खुशहाली आ सके। मैं प्रदीप झा आपसे अपील करना चाहूँगा कि इन आतंकवादियों एवं आतंकी सोच के जड़ पर प्रहार करने में मानव समाज की सहायता करें और ऐसे लोगों को पहचान कर समाज से अलग थलग करने में सरकार की सहायता करें। जय हिंद, जय जय श्री राम।